अपने अपने माता पिता का सेवा जोहार नहीं करना चाहते। हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे ना, सुबह शाम पैर छू लेना चाहिए। अपने अपने माता पिता का सगा समाज का मातृ शक्ति का पितृ शक्ति का युवा शक्ति का युवती शक्ति का जय जय फड़ापे राज करेगा कौन वाला राजपाट करने का शौक है कि नहीं? है ना? हाय कह रहे हैं वही के जी। आज भलौर के इस धन धरती को नमन करते हुए गोंडवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव ईश्वर गौरा महापूजन कार्यक्रम के हमारे आज के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय भाई तुलेश्वर मरकाम जी, विधायक पाली ताना खान के चरणों को सेवा जोहार करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय हमारे इस प्रदेश के अध्यक्ष इंजीनियर संजय कमरू जी, मंच पर मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर एल सुधे जी, मंच पर मंचासीन रायपुर से चल कर के आए गुरु केवल प्रकाश साहब जी, मंच पर मंचासीन हमारे पूर्व महासचिव DL भास्कर जी, मंच पर मंचासीन भाई शेख इस्माइल जी, मंच पर मंचासीन नीलेश पांडे जी, मंच पर मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला के संगठन मंत्री सम्मानीय सुखलाल मरावी जी, मंच पर मंचासीन भरतपुर विकास खंड के जनपद के अध्यक्ष सम्मानीय माया प्रताप जी, मंच पर मंचासीन हमारे मीडिया के साथी अरविंद सिंह जी, कनश सिचाम जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष सरोजनी कमरू जी, जिला के अध्यक्ष सम्मानीय केवल मरकाम जी, दीपक मरावी जी, जगजीवन सिंह मोइके जी, बहुत सारे साथी हमारे राम सिंह मरकाम जी, राम प्रसाद जी, किशुन टोप्पो जी, रामाधीन गोया जी और समस्त यहाँ उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति हमारे युवा साथियों युवतियों सभी के चरणों को सादर सादर सेवा जोहार। छत्तीसगढ़ में जो प्रचलन है ईश्वर गौरा महापूजन का कार्यक्रम कार्तिक अमावस्या को ये दिवाली त्योहार में मनाने का जो परंपरा है, प्रायः सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज इसे मनाने का काम पूरे छत्तीसगढ़ के इस धनधरती पर किया जाता है। आज जगह जगह महापूजन का कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित तौर पर इसी को आगे बढ़ाते हुए गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने आज से 15 साल पहले हिमली गोलाई में यानी वो आमा खेरवा जो ग्राउंड है वहाँ शुरुआत किया गया था। फिर वो इमली गोलाई पहुँचा, इमली गोलाई भी अतिक्रमण हो गया,
फिर यहाँ भलौर के पंचायत के साथियों ने, यहाँ के समाज के लोगों ने इसे प्रस्तावित किया समाज के लिए, लेकिन अभी अभी सुनने में आ रहा है कि इसे भी वर्तमान सरपंच ने किसी दूसरे मत के लिए प्रस्ताव किया हुआ है। तो मैं यहाँ के समाज के लोगों से चाहूँगा, क्योंकि इसके पहले जिला प्रशासन भी विपणन संघ के लिए इसे आरक्षित करने का काम किया, तब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इसके लिए आंदोलन किया और यहाँ के जिला प्रशासन ने इसे खाली करके फिर गोंडवाना समाज को सौंप दिया। तो निश्चित तौर पर हम बता देना चाहते हैं, हमने बीच में मुख्यमंत्री से भी चर्चा किए हैं कि यहाँ भवन के लिए हमारे द्वारा 50 लाख का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। वहाँ से आश्वासन मिला है कि गोंडवाना समाज के लिए भूमि आरक्षित है, चूंकि पूर्व में प्रस्ताव पास है ग्राम सभा का। तो इस पर किसी प्रकार का अन्य मत के लिए हम इस मंच के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि बड़े आंदोलन हो जाएगा और कुछ लेने के देने पड़ जाएंगे। तो साथियों, ये जो इस गौरा महापूजन का कार्यक्रम है, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ पूरा जिला, एमसीबी जिला के लोग और कोरिया जिला के लोग और साथ में हमारे मध्य प्रदेश के भाई दुर्गा कोराम जी और उनके साथी लोग और दूर दराज से लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। निश्चित तौर पर आदिवासियों की संस्कृति, मूल निवासियों की संस्कृति पर चिंतन मंथन किया जाता है और हमारी संस्कृति, जब हम अपनी संस्कृति को मानने का काम करेंगे तभी हम आदिवासी हैं। और संस्कृति पर अगर किसी दूसरे का अतिक्रमण हो जाएगा तो आप आदिवासी नहीं रहेंगे। ये बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और महाराष्ट्र में भी आदिवासी लोग गैर आदिवासी में चले गए। छत्तीसगढ़ में भी कुछ जनजातियों का नाम सूचीबद्ध हुआ है, लेकिन लोगों ने अब अपनी संस्कृति को मानना प्रारंभ कर दिए हैं। इसलिए साथियों, हमें अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस तरह का जो कार्यक्रम का आयोजन होता है, निश्चित तौर पर बड़ी धूमधाम के साथ हम लोग कर रहे हैं। और इसी समाज में ये जो मूल निवासी समाज है, आदिवासी समाज है, गोंडवाना समाज है, इसमें जो सृष्टि का संचालन करने के लिए शादी विवाह का प्रारंभ हम ईश्वर महादेव का, शंभु गौरा का पहले उनका विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये जो कार्यक्रम है विवाह कार्यक्रम है और इसी के माध्यम से फिर आने वाले 1 महीना के बाद लोग अपने अपने घरों में मांगलिक कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम अपने पहले देवी देवताओं का विवाह संपन्न करते हैं कि इस सृष्टि के संचालन के लिए, सृष्टि को बनाए रखने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। तो साथियों, आज जो ये व्यवस्था है, दादा मरकाम जी ने, हम लोग पिछले बार भी लगता है कि दादा हीरा सिंह मरकाम और एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण, भलौर के मातृ शक्तियों को मुझे लग रहा है कि 7-8 हजार रुपए हम लोग पिछले बार एक मुट्ठी चावल के नाम पर यहाँ एकत्रित करके लोगों को दिए थे। अब उधर से हमने पिछले बार कहा था कि इसको लाखों रुपया आप बना के बताएंगे, लेकिन हम कमेटी के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इसका भी आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा।
जो हमारे कमेटी के साथी हैं, इन लोगों से भी मेरा निवेदन है, ये जो हम लोग सामाजिक संपदा और सामाजिक उत्तरदायित्व का जो काम करते हैं, एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण, दादा हीरा सिंह मरकाम, ये जो नारा दिया गया समाज को स्वावलंबी बनाने के लिए, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को इस पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अभी भैया के क्षेत्र में भी बहुत जगह ये कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है, वहाँ भी कहीं 4 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसा गांव में एकत्रित हो गया है। और हम लोग बात करते हैं उधर खैरागढ़ क्षेत्र में भी, डूंगरगढ़ खैरागढ़ में 26 करोड़ 40 लाख रुपए एक मुट्ठी चावल से दादा के जो बताए महामंत्र के माध्यम से वहाँ के मातृ शक्तियों के पास 26 करोड़ 40 लाख रुपए लोगों के पास है। मैं यहाँ के जितने हमारे गोंडवाना आंदोलन के साथी हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने अपने गांव में इस कार्यक्रम को संचालित करें। हम हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, वहाँ सामने कलश दिख रहा है, वो कलश लेकर के भलौर से यहाँ तक पहुँचा और बड़ा पेन थाना के उस चबूतरा में रखा गया है। उसका मतलब ही है कि हम सुबह और शाम अपने घर में जो खाना बनाते हैं उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाल के बुढ़ा देव के नाम पर हम लोग एक मुट्ठी चावल उस कलश में सुबह और शाम रखने का काम करें। इस तरह महीने में 5 से 6 किलो हो जाता है। अगर 100 है, 100 घर के लोग जुड़ जाते हैं तो 5 कुंटल से 6 कुंटल हर महीना आपके पास अन्न बचत होता है। उससे आपको पैसा बनाना है और खाता खुलवा करके उसे मातृ शक्तियों के उस खाता में जमा करना है। ये आंदोलन आज गांव-गांव में जो समूह दिख रहा है वो दादा हीरा सिंह मरकाम जी का देन है। ये कार्यक्रम की शुरुआत दादा मरकाम जी ने 94 के दशक में शुरुआत किया था। तो निश्चित तौर पर साथियों, हम सब लोगों को इस आंदोलन को जन जन तक घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे जो पदाधिकारी हैं, साथी हैं, उन सब की है। इसलिए हम सभी लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान देने का काम करें। वैसे तो गोंडवाना राज चला गया और गोंडवाना राज बनाने के लिए यहाँ जो बैठे हैं यही बना सकते हैं, उधर सरकार वाला नहीं बना सकता। उसको बनाने के लिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारे मातृ शक्तियाँ, पितृ शक्ति, युवा युवतियाँ, ये लोग कर सकते हैं। इनके माध्यम से हो सकता है, क्योंकि आज लोकतंत्र का प्रजातंत्र में ये व्यवस्था है वोट का, और वो वोट का अधिकार आपको जो मिला है उस एक वोट के माध्यम से आप अपना जनप्रतिनिधि चुनाव जिता करके भेजते हैं और वो जनप्रतिनिधि आपके लिए काम करता है। निश्चित तौर पर आज के जनप्रतिनिधि बहुत अधिक लोग देखने को मिलता है, लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसमें इस तरह की व्यवस्था बना करके रखे हैं। तो निश्चित तौर पर साथियों, आपका भी जनप्रतिनिधि आपके बीच से ऐसे बेटा और बेटियों को भेजो ताकि वो आपके लिए लड़ाई लड़ सके, आपके दुख में सुख में वो काम आ सके। निश्चित तौर पर साथियों, हम लोग चुनाव में तो जीत नहीं पाए हैं, लेकिन आपके कामों को, चाहे वो रायपुर हो, दिल्ली हो, जा करके काम कराने का मादा रखते हैं और निश्चित तौर पर हमारा प्रयास है। और इसी दौर में हम लोगों ने अभी बीच में पिछले महीने में हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के साथ हम लोग दिल्ली गए थे, एक कठुतिया से लेकर के और आपके हरचौका तक, यानी सीधी जिला के बॉर्डर तक इसको हमने एनएच के लिए मांग किया है, 4 लेन सड़क का मांग किए हैं। निश्चित तौर पर
4 लेन नहीं होगा तो 2 लेन तो जरूर होगा और NH हो जाएगा। वैसे मंत्री जी ने अपने लेटर, हमारे जो लेटर हमने दिया उसमें NH लिख दिया, अपने पेन से निकाला और NH लिखा है, न्यू NH लिखा। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये काम पूरा होंगे। साथियों, यहाँ गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क है, 28 करोड़ वर्ष पुराना। बहुत सारे पिछले सरकार में भी हमारे लोग ही विधायक और सांसद थे, लेकिन गोंडवाना के नाम पर लोगों को पेट दर्द देने लग गया था। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने उसे पुरजोर तरीके से उठाया। हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जिला की कमेटी ने जो आंदोलन करके उसके लिए आंदोलन किया गया और आखिर में सरकार को मानना पड़ा और सरकार ने गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क का यहाँ उद्घाटन किया और उसका गेट भी बनाया गया है और उसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है जगह जगह में। गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क जाने का संकेत लिखा हुआ है, इसका बोर्ड अनूपपुर जिला में भी। अनूपपुर जब कलेक्ट्रेट से हम आते हैं, इधर आपके शहडोल और कोतमा सरफ जो आते हैं, ब्रिज के पास लिखा हुआ है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो साथियों, कहीं न कहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से इस तरह का आंदोलन करके आपका हक और अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आने वाले समय में इसी तरह ये आपका ये ग्राउंड भी उदाहरण है, इसका भी लड़ाई लड़के आपको आपके हवाले किया गया है। इस पर भी अभी लोग राजनीति कर रहे हैं, हमने पहले ही कह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपका पहचान बना रहे। अपनी पहचान बनाने के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं। जल जंगल जमीन खनिज संपदा की लड़ाई गोंडवाना आंदोलन के माध्यम से लड़ा जा रहा है। आप सब लोग संगठित होकर के आने वाले समय में इस लड़ाई को और पूरे तरीके से हम लोगों को संगठित होकर के इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर आज गोंडवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, शंभू गौरा का विवाह का कार्यक्रम का ये 15वां साल लगातार इस स्थान पर हम लोग जो कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। संगठन के हमारे जो कमेटी के लोग हैं, बड़ी मेहनत करके 15-20 दिन से लगे रहते हैं, तब जाकर के कार्यक्रम का सफल कार्यक्रम हो पाता है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसे और भव्यता पूर्वक बनाने का काम करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में गोंडवाना से संबंधित कुछ स्टॉल भी लगना चाहिए और स्वास्थ्य शिविर का भी इस कार्यक्रम में उसका भी आयोजन किया जाना चाहिए प्रशासन को लिख करके। क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम से समाज का जो लाभ होना चाहिए, बिल्कुल उनको लाभ मिलना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज ईसर गौरा महापूजन का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप सब सहभागी हैं और आप अपने घर से गांव से आके इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाए हैं। इसके लिए आपके चरणों को सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस दीपावली के आप सब लोगों को हार्दिक बधाई। आपके जीवन में प्रकाशमय हो और धन धान्य से आप सब, और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबके चरणों को सेवा जोहार। जय सेवा जय फड़ापेन। राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना।